असंख्य रूप में, न अनंतम अंतहीन, कोई अंत नहीं है, न मध्यम मध्य रहित, न पुनः न फिर, तब आपका आदिम प्रारंभ पश्यामी देखता हूँ, विश्व ईश्वर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वरूप, ब्रह्मांड के रूप में। अनुवाद। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है, जा सकता था। श्लोक 17। अनुवाद। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमयी रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। श्लोक 18। अनुवाद। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। श्लोक 19। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, यह कोई दोष नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम आगे अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, जहाँ पे क्या वर्णन है अध्याय 11 में। इस अध्याय का शीर्षक क्या है? विराट रूप। उसके पहले के अध्याय का शीर्षक क्या था? विभूति योग। विभूति योग। तो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, यदि मैं लायक हूँ तो आप कृपा करके अपना विश्व रूप जो है ये मुझे आप दिखाने की कृपा करें। और अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया, लेकिन विश्वरूप दिखाने से पहले उसको चक्षु प्रदान किए, ऐसी आँख प्रदान की जिससे वो देख पाए। तो हमको भी कई बार आँख से हम ठीक से देख नहीं पाते, तो चश्मे लगाने पड़ते हैं ना,
चश्मे लगाए हैं तभी जाके दिखता है, हाँ, नहीं तो दिखता नहीं है। और कुछ बारीक अगर देखना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, तभी जाके वो बारीक चीज़ देख पाती है। और कुछ अंतरिक्ष में देखना हो तो उसके लिए आधुनिक विज्ञानियों ने टेलीस्कोप बनाया, उससे आपका दूर की वस्तु दिख पाती है। तो भगवान की ब्रह्मांड की व्यवस्था इतनी ही अद्भुत है कि उसको देखने के लिए भगवान की कृपा के अलावा संभव नहीं है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान ने क्या दिया, दिव्य चक्षु प्रदान किए। दिव्य चक्षु, जब दिव्य चक्षु प्राप्त होते हैं तभी व्यक्ति भगवान के रूप को देख सकता है। ऐसे ब्रह्म संहिता में वर्णन है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतस सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। कि कौन भगवान गोविंद जिनका स्वरूप है श्याम सुंदर स्वरूप, उनका दर्शन कौन कर सकता है। तो ऐसा वर्णन है कि जिनके चक्षु जो है, आंखें जो है, वो भगवत प्रेम में अंजित हो चुकी। हमारी आंखें जो है अभी भगवान के प्रेम में अंजित नहीं है, लेकिन किस में अंजित है, हाँ, संसार में अंजित है। हाँ, सांसारिक वस्तुओं को देख के हमारी आंखें जो है बहुत खुल जाती है, ऐसे तुरंत खुल जाती है। हाँ? और जब भगवान का दर्शन प्रवचन चल रहा तो विकेट गिर जाती है हमारी, नहीं तो सबका अनुभव है, मेरा भी अनुभव है ना। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थिति इतनी कमजोर है कि जिसके प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। पतंगा होता है ना, पतिंगा, क्या बोलते हैं, पतिंगा बोलते हैं। हाँ। तो वो आग जो होती है ना, तो आग के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाता है, इतना आकृष्ट हो जाता है कि अपना अस्तित्व ही उसमें समाहित कर लेता है, क्योंकि आग के अंदर खींचा जाता है, आग में उसका विनाश हो जाता है। वैसे ही हमारी स्थिति ऐसी है, हम माया के प्रलोभनों से इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि अपने आप को ही हम उसके अंदर स्वाहा कर देते हैं। ये व्यक्ति का यहाँ इस स्थान पर जन्म हुआ था और अभी उसका फोटो लग गया, क्या किया उसने पूरे जीवन में, माया के अलग अलग प्रलोभनों से प्रलोभित हो गया और वहाँ स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। तो ये प्रायः हम जो बद्ध जीवात्मा है इस भौतिक जगत में, हमारी ये स्थिति है। लेकिन हम इस स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। ऐसा बताया कि भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे हमारे चक्षु जो है वो चक्षु शुद्ध होते हैं। जब शुद्ध बनते हैं तो फिर धीरे धीरे हमको चीज़ें अपने अपने परिप्रेक्ष्य में दिखनी शुरू होती है। हाँ, उसकी वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखने की शुरू होती है। जैसे भगवान ने भगवद्गीता में चीज़ें जो बताई है, समझाई है, उस प्रकार से हमारा दृष्टि बनता है। जैसे हमारे यहाँ पे एक भक्त हैं यश, उनका नाम है यश, है ना। तो मैं उनको देखता हूँ तो उनकी दृष्टि एक विशेष है, अलग दृष्टि है बाकियों से। उनको दिखता है कि ये वस्तु को मुझे अच्छे कैमरे में इस एंगल से निकालना होगा तो मैं कैमरा सीधा रखूँ, टेढ़ा रखूँ, और वो अच्छे एंगल निकाल के वीडियो बनाते हैं। तो उनकी दृष्टि ऐसी बनी हुई है। तो पहले तो नहीं होगी ऐसी दृष्टि, है ना। उन्होंने प्रयास किया होगा, प्रैक्टिस की होगी ना आपने। तो प्रैक्टिस करते करते अभी अब देखो उनका यूट्यूब क्या चैनल चलता है ना आपका, तो अपनी होशंगाबाद की नर्मदापुरम की अच्छी अच्छी वीडियो बना के वो रखते हैं। और इस्कॉन की भी काफ़ी जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है उसका अच्छा वीडियो बना के वो रखते हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं वो, लेकिन हम नहीं बना सकते इतना। तो फ़ोटो खींचना भी नहीं आता मुझे तो ठीक से, पता नहीं किसी कभी मतलब कौन से एंगल से खींचना है ना, कितनी डिग्री से खींचना है। तुम्हारी दृष्टि नहीं है कि यहाँ पे से इस वस्तु में से कैसे अच्छा फ़ोटो वीडियो बन सकता है।
तो लेकिन उनकी है भगवान की कृपा से। तो इसी प्रकार से वास्तव में जब हम भगवान की भक्ति में भगवान की कृपा से लायक बनते हैं तो प्रेम चक्षु प्राप्त करते हैं, और वो प्रेम चक्षु प्राप्त करने पे फिर हम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव, ऐसा बताया है कि जो प्रेम चक्षु प्राप्त जिनको होता है भगवान की भक्ति के द्वारा, कृपा के द्वारा, वो अपने हृदय के अंदर सदा संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती, हृदयेषु विलोकयंती की अवलोकन करते हैं, यम श्याम सुंदर स्वरूपम, भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप जो है उसका वो हृदय के अंदर हमेशा आनंद पूर्वक अवलोकन करते हैं। तो ये तो अभी हमारी जो स्थिति है वो है कि हमारे चक्षु आकर्षित होते हैं भौतिक संसार के प्रलोभनों के द्वारा, और हमको पहुंचना क्या है, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति और उनके गुणों, उनकी दिव्य लीलाएं और उनके रूप के द्वारा हमको आकर्षित होना है। तो यहाँ से हमको वहाँ पहुँचना है, तो सबका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब ठीक दिखेगा हमको। अभी हमको दिख रहा नहीं है। पिछली बार एक भक्त आए थे, उनका प्रश्न था, पिछली बार मतलब कुछ हफ्ते पहले शायद रविवार के कार्यक्रम में एक भक्त आए थे, उनका प्रश्न था कि आप लोग अंधे लोगों के लिए क्या करते हैं, था ना एक प्रश्न ऐसा। तो अभी कौन बोल सकता है कि हम अंधे नहीं हैं? हमको दिखता है, दिखना मतलब भगवान को देखना, हमको भगवान दिखते हैं, तो सभी तो अंधे हैं भौतिक जगत में, हम सब अंधे हैं। हालांकि वो अंधे हैं जिनको कुछ नहीं दिखता है, उनकी स्थिति हमसे अच्छी है कि नहीं? उनकी स्थिति हमसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि जो देखने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? अच्छी चीज देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। वो अच्छी चीज नहीं देख रहे हैं। जो अच्छी चीज भगवान का दर्शन करना है वो करने के लिए आते हैं नर्मदापुरम के देखने वाले लोग नहीं आते हैं, उनका आकर्षण कहीं और है। भगवान का कीर्तन का वीडियो बनाएंगे तो कितने व्यूज आएंगे? कितने आते हैं? 200-300 आते ना, वो भी नहीं आते। और एक सुंदर कन्या का कम कपड़े पहने हुए वीडियो बनाएंगे तो देखो वायरल हो जाएगा तुरंत, नहीं? तो ये परिस्थिति है हमारी, है ना। तो ये ऐसी परिस्थिति है जैसा पतंगा जो है ना वो आग के अंदर आकृष्ट होकर अपना जीवन खत्म कर देता है, स्वाहा कर देता है। ऐसे ही ये इंद्रिय विषय जो है भगवान के माया के प्रलोभन, जो कि वास्तव में हमारे लाभ के नहीं है, इसमें वास्तव में हमको आनंद नहीं मिलने वाला है, वास्तव में वो आनंददायक नहीं है, लेकिन माया के वशीभूत होके वो भ्रांत धारणा जो है आनंद की, वो भ्रांत धारणा को शरणागत होके हम उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। और बाद में फिर क्या होता है? बाद में फिर दुख का कारण बनता है वो हमारे जीवन में। तो इसलिए चक्षु प्राप्त करने होंगे हमको, ज्ञान के चक्षु, प्रेम के चक्षु, भगवान की भक्ति के चक्षु। वो चक्षु को प्राप्त करके जब सही परिप्रेक्ष्य में हम, जैसे वो चश्मे बनाने जाते हैं ना, तो वो करते हैं ना डॉक्टर, अलग अलग ग्लास रखते हैं सामने, फिर बोलते हैं कितने दिखे, तो हमको बोलना पड़ता है कितने दिखे, नहीं दिखते तो पता चल गया कि इसको चश्मे आ गए। तभी ऐसी परिस्थिति हमारी, कि हमको दिखता है या नहीं दिखता है इसका कौन निर्धारण करेगा, कि हमको भगवद्गीता के अनुसार जीवन दृष्टि हमारी हुई या नहीं। अगर भगवद्गीता के अनुसार हमारी जीवन दृष्टि हुई, भगवान की परिप्रेक्ष्य से अगर हम चीज़ों को देख रहे हैं, भगवान के अनुसार चीज़ों को हम समझ रहे हैं, तो हमको दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये है वास्तविकता। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये दिव्य चक्षु दिए, जिसके द्वारा
अभी ये अर्जुन भगवान का विश्वरूप देख पा रहा है, और ये विश्वरूप का भी वर्णन चल रहा है कि उसने क्या क्या देखा ये विश्वरूप में, है ना। उसने क्या देखा कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, वो जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चटकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो भगवान को देखने का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि ये भौतिक जगत जो है क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, मतलब आलय, आलय मतलब क्या होता है? जैसे होता है ना भोजनालय, शौचालय, भोजनालय शौचालय होता है ना। भोजनालय में क्या होता है? भोजन होता है। शौचालय में क्या होता है? शौच क्रिया होती है। वैसे ये दुखालय है। दुखालय मतलब जहाँ पे दुख प्राप्त होते हैं, दुख दिए जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि ये भौतिक जगत क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है। तो क्या हम देखते हैं ये भौतिक जगत को दुख का स्थान? हम देखते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पे दुख है? हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारी धारणा अभी ऐसी है कि हम, भगवान ने भले दुखालय बताया, लेकिन यहाँ पे तो सुख है। तो हम सुख प्राप्ति के लिए इस जगत के अंदर प्रयासरत होते हैं कि लोग जो बोल रहे हैं वो सुख जो है वो मैं प्राप्त कर लूँगा तो मैं भी सुखी हो जाऊँगा। तो क्या लोग बोल रहे हैं कहाँ सुख मिलता है? हाँ, तो सुख मिलता है अगर हम वायरल हो जाएंगे तो, वीडियो बना के। हाँ, अगर हमको बहुत लाइक्स मिल जाएंगे तो हमारा जो है वो लोग हमको पसंद कर रहे हैं, हम प्रख्यात हो जाएंगे। तो प्रख्यात हो जाएंगे भौतिक जगत में तो हम सुखी हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो नर्मदापुरम के अंदर एक मर्सिडीज बेंज में ले आऊँगा जो किसी के पास नहीं है तो मैं सुखी हो जाऊँगा। या फिर अलग अलग हज़ारों ऐसे विशेष हम आयोजन सोचते हैं हमारे जीवन में, और वो प्राप्त करने के लिए हम जी जान मेहनत करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं जीवन में, और हम सोचते हैं कि ये प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन भगवान ने बोला भगवद गीता के अंदर कि ये स्थान पे हम सुख प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थान सुख का है ही नहीं। ये स्थान सुख का है ही नहीं। ये जगत का व्यवस्था ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये दुखालयम है। ये दुख ही आपको प्रदान करेगा। जो हम सुख के संसाधन एकत्र करने का प्रयास करते हैं, वो सुख के संसाधन हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। वो सुख के संसाधन हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। हमने सोचा कि हम मर्सिडीज बेंज ले आएंगे, हम लेके तो आते हैं, पता नहीं 5 दिन के बाद वो चोरी करके कोई ले गया। कितनी हमने मेहनत करके कोई वस्तु लेके आए घर में, हाँ, और पता नहीं क्या होगा, घर में आग लग गई। हाँ, या फिर घर के अंदर पति पत्नी का ऐसा लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हो गया कि उसको गुस्सा है, टीवी फोड़ दिया या फिर गाड़ी फोड़ दी, गाड़ी जला दी। क्या ही हो सकता है, मतलब हमको उसका कोई धारणा ही नहीं लगा सकते, है ना। तो जो सुख का संसाधन हम मेहनत करके लेके आते हैं, वही हमारे कई बार दुख का कारण बन जाता है। जैसे वो वायरल होने की आदत हो जाती है लोगों को कई बार। इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो उनको रील बनाते, वायरल हो जाते हैं, और फिर अचानक से उनको जीवन में कुछ ऐसी घटना जग जाती है तो वायरल नहीं हो पाते भी, कोई लोग उनको देखने नहीं आ रहे, तो दुख का कारण बन जाते हैं उनके लिए कि मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, मेरा व्यूज़ ही नहीं आ रहा है, मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बन रहा है। वो दुखी हो जाए, हतोत्साहित होकर आत्महत्या करने तक का सोच लेता है। तो यह महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हम सुख के लिए प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो दुख में परिणाम उसका आता है। और मानो कि हम बाहर दूसरे 2, 4, 5 लोगों के तुलना में अभी थोड़े सुखी भी अपने आप को महसूस करते हैं। कभी बार होता है कि हम भ्रमवश अपने आप को सुखी महसूस करते हैं,
लेकिन फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान ने भगवद्गीता में बताता है कि इससे कोई बच पाता नहीं है। जन्म होता है, मृत्यु होता है, वृद्धावस्था होती है और बीमारियां आती है, इससे कोई बच पाता नहीं है। तो इसलिए भगवान भगवद्गीता में क्या बताते हैं कि ये जगत के अंदर हम सुख प्राप्त करने का प्रयास ना करें। सबसे पहले ये दृष्टि हमको बनानी पड़ेगी कि जगत के अंदर सुख प्राप्त होगा नहीं। कितने भी उथल पाथल करो, कितनी भी मेहनत करो, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाओ या फिर आप सबसे धनाढ़ व्यक्ति बन जाओ, अंबानी को पीछे छोड़ दो, कोई भी वस्तु आपको इस जगत में सुख प्राप्त करवा सकती नहीं है। जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया, फिर आप उसको कोई भी भौतिक आनंद दे दो, वो सुखी होगी नहीं होगी ना। उसको आप अच्छी सी गाड़ी दे दो, अच्छा सा घर दे दो, वो सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि उसका स्थान ही नहीं है, वो पानी के अंदर ही उसका स्थान है। तो उसी प्रकार से हम कितना भी प्रयास कर ले, हम ये भौतिक जगत में सुखी हो सकते नहीं है। ये दुखालयम है और सब कुछ अशाश्वतम है, मतलब यहाँ पे कुछ शाश्वत नहीं है। अपना खुद का शरीर जिसको हम बहुत बचाने का प्रयास करते हैं हर समस्याओं से, मुश्किलों से, दिक्कतों से, वो शरीर भी खत्म हो जाएगा, वो भी शाश्वत नहीं है। तो सबसे पहले ये भगवद्गीता का ज्ञान जो हमको देखना पड़ेगा, उस दृष्टि से हमको जगत को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे माता पिता है, मेरे भाई है, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे पैसे हैं, ये सब कोई जो है वो व्यवस्था दुख प्राप्त करने के लिए, सुख प्रदान करने वाली नहीं है, और ये सब अशाश्वत है, मतलब कि शाश्वत नहीं है। यहाँ से हमारी भगवान को देखने की विधि जो है वो शुरू होती है। सबसे पहला चरण क्या है? ये देखना कि भौतिक जगत जो है वो दुख का स्थान है, सुख का नहीं है। यहाँ से पहला चरण हम चढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति के अंदर एक तो भौतिक जगत दुखमय है, ये तो हम समझते हैं, देखते हैं। फिर प्रकृति के अंदर हम अनेकों प्रकार की व्यवस्था देखते हैं जो बहुत ही विशेष व्यवस्था है, बहुत ही आश्चर्य प्रदान करने वाली व्यवस्था है। जैसे अभी बारिश का मौसम आता है तो यश जी रील बनाते हैं, मैं कभी कभी देखता हूँ उनकी रील, तो वो यहाँ पे कुछ फॉल है ना, वाटरफॉल नर्मदापुरम में ना, उसका वीडियो कितना अद्भुत नज़ारा दिखता है ना, इतना विशेष अद्भुत नज़ारा दिखता है, एकदम मनमोहक, आकर्षण प्रदान करने वाला। वहाँ पे जाए तो और अद्भुत दिखेगा। नर्मदापुरम की एकदम सुंदरता जो है बारिश में बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पानी पहाड़ों से बहता हुआ आता है, प्रकृति बहुत सुंदर है। यहाँ भगवान विभूति योग में ऐसा ही सब वर्णन करते हैं, स्थावरानम यथा हिमालय। भगवान बताते हैं कि स्थावर मतलब कि पहाड़ों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हिमालय है। क्यों? क्योंकि हिमालय इतना विशेष, अद्भुत, इतना ऊंचा पहाड़ों की श्रृंखला है कि उसको देख के इतना अद्भुत प्रकृति का नज़ारा मिलता है ना। और फिर बोलते हैं मेरू, मेरू पर्वत, भगवान बताते हैं कि मैं हूँ। तो वो सब अद्भुत प्रकृति का भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ ये वस्तु, क्योंकि भगवान ने वस्तु बनाई है। तो जब प्रकृति के ऐसे आश्चर्यजनक व्यवस्थाओं को हम देखते हैं तो उस व्यवस्थाओं से हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी दृष्टि तो अभी है ही, हम भी देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। हालांकि ये जो शहरी जीवन है इसमें तो सूर्य भी नहीं दिखता और चंद्रमा भी नहीं दिखता, क्योंकि हम मकान में जैसे रहते हैं तो उसमें ऐसी व्यवस्था है कि ज़्यादा प्रकृति का दर्शन होता नहीं है ना। ग्रामीण जीवन में आप रहो तो प्रकृति का बहुत आह्लादक दर्शन होता है। सर्दी आती है, गर्मी आती है और फिर वर्षा ऋतु आती है, तो सबका आपको दर्शन करने को मिलता है अद्भुत। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, आज सुबह हम गए थे गांव में, तो कितनी ग्रीनरी थी, कितने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे। तो हर पेड़ पौधे का अपना अपना एक महत्व है। नीम जैसा सादा सा पेड़ हमको लगता है कि हर जगह जो उपलब्ध है, लेकिन नीम के पेड़ के कितने लाभ है, नीम की पत्तियों के कितने लाभ है। उसका दातुन करने से आपको कोई डेंटल डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। उसका ऐसा व्यवस्था है कि हम चैत्र मास में नीम के पेड़ का पत्तियों का रस पहनते हैं तो पूरा वर्ष बुखार नहीं आता। ऐसे अनेक लाभ है। हर
जो पौधा है, हर जो वृक्ष है, वो अपने आप में अद्भुत है। हाँ, क्योंकि उसके अनेकों अनेक उपयोग है, अनेकों अनेक उसके लाभ है। कोई पौधा ऐसा नहीं है जो कि उसका उपयोग नहीं है। हमको नहीं पता उसका क्या उपयोग है, लेकिन उसका उपयोग है। भगवान की सृष्टि इतनी अद्भुत है कि हर कोने में अगर हम विस्तार में दृष्टि डालेंगे तो हमको वो आश्चर्य प्रदान करवाएगी। क्या करवाएगी? आश्चर्य प्रदान कराएगी। इतनी अद्भुत कि इतने छोटे से वो नीम के बीज में से इतना बड़ा वृक्ष बन गया। कैसे बन गया? आश्चर्य। तो प्रकृति के हर कोने में हम जाएंगे, वो हम देख रहे हैं कि ये मिट्टी काली है, वो काली मिट्टी में बारिश के पहले कुछ हमने बीज डाल दिया और उसमें से पता नहीं ये पता नहीं इतना सुंदर सा पपीता निकल आया। उसके कलर देखो, वो पपीते को काटते तो अंदर कितना प्रकार का सुंदर रचना है। हाँ, हम ये देखते हैं अभी नर्मदापुरम में गर्मियों में बहुत बड़े बड़े आते हैं वाटरमेलन, क्या बोलते हैं, तरबूज। तो उसके अंदर का आकार देखो, उसका कलर देखो, उसका रस देखो। वो काली मिट्टी में से कहाँ से आ गया? मिट्टी तो काली थी ना, हम उसको कितना भी खोदे अंदर से ऐसा रस निकलता है क्या हमसे? हाँ, कहाँ से आ गया रस? उसके कलर कहाँ से आ गए? हाँ, उसके अंदर की व्यवस्थाएं कहाँ से आ गई? हाँ, हम सब्जियाँ खाते हैं तो अलग अलग सब्जियाँ, कद्दू है और लौकी है और आलू है या फिर जो भी है, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ है। वो हर सब्जी एक ही प्रकार का वो जमीन में मिट्टियों में से निकल के आती है। अद्भुत है ना? अद्भुत है कि कुछ था नहीं उसमें से कैसे इतना आ गया। कुछ ही महीने के अंदर हम बना सकते हैं क्या लेबोरेटरी के अंदर? ऐसा नहीं बना सकते। तो जब भगवत गीता के अनुसार जब हम देखते हैं भगवान का कि ये सब भगवान का ऐश्वर्य है, प्रकृति में जो भी कुछ दिख रहा है वो भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की व्यवस्था है, भगवान की भौतिक पदार्थों का मिश्रण जो है, जो भगवान के द्वारा उत्पन्न है। उस सब चीज़ों को कैसे भगवान से वो व्याप्त है, भगवान की शक्तियाँ हैं, उस प्रकार से जब हम शास्त्र के अनुसार उसको देखते हैं तो ये द्वितीय चरण है। क्या है? द्वितीय चरण। पहला चरण क्या था? ये देखना कि भौतिक जगत दुखालयम है, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है, ये वास्तव में यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि भौतिक जगत इतना अद्भुत है। हाँ, मतलब एक जगह पे दुख भी दे रहा है और एक जगह पे आश्चर्य भी दे रहा है, एक जगह पे अपना अद्भुतता है वो भी महसूस करा रहा है। जैसे प्रभु जी है, हमारे मंदिर में दर्शनार्थी, मंगला आरती सबका वीडियो बना के फिर न्यूज़पेपर में छापते हैं कि आज अद्भुत आनंद आया, अलौकिक आनंद आया भक्ति का अलौकिक आनंद आया ना। तो एक जगह पे भौतिक जगत जो है हमको दुखालयम भी है और बाद भी अद्भुत आनंद भी, अद्भुत दृश्य भी दिखा रहा है। और अद्भुत दृश्य देखते हम, क्या होता है उसमें फिर छल में हम पड़ जाते हैं कि अरे यार तो इतने तो अद्भुत चीज़ है यहाँ पे, इसको तो एक्सप्लोर करना चाहिए ना। वो लोग जाते हैं ना वो एडवेंचर करने के लिए, पहाड़ चढ़ेंगे, एवरेस्ट चढ़ेंगे, या फिर गोल बनाते अपने जीवन में कि मैं इतने देश को घूमूंगा, ट्रैवल करूंगा, ये जगह पे जाके घूमूंगा, ये देखूंगा, नदी के अंदर क्या बोलते समुद्र के अंदर जाऊंगा। पहले जो था व्यवस्था ऐसी थी कि गांव का व्यक्ति, जैसे नर्मदापुरम का व्यक्ति है तो उसने कभी समुद्र देखा ही नहीं होगा जीवन में, क्योंकि समुद्र यहाँ से इतना दूर था, कभी उसने देखा ही नहीं। वीडियो देखा है ना, कोई वो गया है समुद्र के पास। तो समुद्र जब देखने जाता था तो ओ इतना उसको आश्चर्य होता था, इतना बड़ा पानी यहाँ पे। तो नर्मदा नदी दिखती है लेकिन इस पार से उस पार वो मतलब गर्मियों में तो अपने पैदल चल के भी चला जाएगा उस पार, इतना पानी देखा उसने। लेकिन समुद्र का पानी कभी देखा ही नहीं उसने। तो समुद्र का पानी देखेगा तो उससे आश्चर्य होगा, इतना पानी। और रेगिस्तान वाले व्यक्ति ने कभी जंगल देख लिया तो उसको आश्चर्य हो जाएगा कि इतना जंगल में इतनी हरियाली। रेगिस्तान में तो पानी का भी अंश नहीं है, और जंगल वाला आदमी रेगिस्तान में जाएगा तो उसको हो जाएगा और एक भी पौधा ही नहीं है यहाँ पे तो पहले ये था, आश्चर्य होता था। तो ऐसे ही भगवान की प्रकृति को अगर हम देखते हैं, हमारे आसपास की प्रकृति को, तो भगवद गीता के अनुसार जब हम देखते हैं और भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करके हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का विशेष ऐश्वर्य है
ये भगवान की विशेष व्यवस्थाएं हैं, हाँ, भगवान की व्यवस्थाओं से चल रहा है, तो द्वितीय चरण होता है। और फिर हम समझते हैं कि सब भगवान की शक्तियां हैं, ऐसे मैं भी भगवान की शक्ति हूँ। भगवान में भगवद गीता बताते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि ये सब जीवात्मा जो है भौतिक जगत में, हाँ, वो सब मेरे अंश हैं, भगवान बताते हैं भगवद गीता में। तो हम सब भगवान के अंश हैं। हाँ, तो देखो हर वस्तु को भगवान कितने अद्भुत रूप से समझाते हैं। हम भगवान के अंश हैं, भगवान की प्रकृति भी भगवान का विस्तार है, और हम जो है ये प्रकृति के अंदर हम भी पंच महाभूत के बने हैं। हमारा शरीर भी वही मिट्टी में से निकला है। माता के गर्भ से हमारा जन्म होता है, तो हम क्या खा के इतने बड़े हो गए, फूल गए, मोटे हो गए? हाँ, ये हमारे गाल लाल हो गए, या आंखें मोटी हो गई, या हाथ पैर बड़े हो गए, ये सब क्या है? किसका संयोजन है? ये सब प्रकृति का है ना। हमने जो भी कुछ धान बान उगा था और जो भी कुछ फल फलादी दी, उसको लेके आए, घर में बनाया, मम्मी ने, माता पिता ने प्रसाद बनाया और हमको खिलाया, इससे हम फूल गए, है ना, मोटे हो गए, इतने बड़े हो गए हम। तो वो सब उसका ही संयोजन है, मिट्टी का ही संयोजन है, भूमि रापो नलो वायु, हाँ, पंच महाभूत का ही संयोजन है। हाँ, तो हम समझते हैं कि हम भी भगवान का ही विस्तार है, भगवान का ही आत्मा जो है भगवान का ही अंश है, और ये शरीर जो है वही भगवान की प्रकृति का ही विस्तार है। तो फिर हम दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं तो उसको भी देखते हैं उसी प्रकार से भगवद गीता के अनुसार, हाँ, कि ये भगवान का अंश है, और ये शरीर जो उसको मिला है भगवान की प्रकृति के द्वारा मिला है। हाँ, तो ये द्वितीय स्तर है कि हम सब कुछ जो है उसको देखें कि किस प्रकार से वो भगवान से प्रकट हुआ है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, पूरी प्रकृति जो है वो किसकी अधीनता में कार्य कर रही है? भगवान की अधीनता में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से देखना ये द्वितीय चरण है। जब इस प्रकार से हम देखना शुरू करते हैं तो धीरे 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 भगवान का स्मरण जो है हमारे जीवन के अंदर वृद्धि उसकी होती जाती है। क्योंकि अभी तक तो हम जब प्राणीमय चेतना में होते हैं, प्राणीमय चेतना मतलब पशुवत चेतना में होते हैं, तो हर चीज़ को देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? बस ये चीज़ को मैं कैसे अपना आहार निद्रा भय मैथुन में लगाऊं, बस हम यही देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण नहीं हुआ, चक्षु हमारे परिवर्तित नहीं हुए, तो वो चक्षु से फिर यही देखते हैं कि उस वस्तु को कैसे मैं या तो अपनी बनाऊं या अपनी बना के अपने भोग में लगाऊं। तो जब हम भगवद गीता के अनुसार चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि अपनी है ही नहीं, और ये मैं अपनी बनाने के बाद उसको जो भोग करने का प्रयास कर रहा हूँ ये भी मेरे दुखों का मूल कारण है, यही मेरे समस्याओं का मूल कारण है, जड़ का कारण है। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं और वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बनी है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बनी है। और जब मुझे पता चलता है कि भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा के लिए बनी है, और जब वो दृष्टि से फिर वस्तु को देखते हैं और देखने के बाद वो वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसको बोलते हैं भक्ति, उसको बोलते हैं भक्ति। तो फिर क्या होता है कि जब हम वस्तुओं को यथार्थ दृष्टिकोण से देखते हैं, यथार्थ स्थिति में देखते हैं, तो फिर हम वो वस्तु को अपने भोग के लिए साधन बनाते नहीं है। चाहे कि फिर हमारी वो घर परिवार हो, हमारा मकान हो, हमारी गाड़ी हो, हमारी पत्नी हो, या फिर हमारा जो भी कुछ हमको जो हमारा नहीं है, सबसे पहले हम समझते हैं ये हमारा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है, भगवान के द्वारा दिया गया है, मेरा शरीर भी भगवान का है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, और हम सबका कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। तो जब इस प्रकार से हम दृष्टि बनाते हैं तो फिर हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और भगवान की सेवा में लगाने से क्या होता है? हमारी भगवत चेतना जो है, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारी भगवत चेतना जो है वो विकसित होती है। हाँ, और ऐसे शुद्धिकरण होने से फिर वो जो जैसे आईने के ऊपर जो मैल जमा होता है, तो मैल जमा होने के कारण हम हमारा जो
मुखाकृति है वो देख नहीं पाते, आईने में नहीं देख पाते ना, क्योंकि आईने के ऊपर धूल जमी है। तो जब धूल साफ होती है तो क्या होता है, फिर अपने आप को हम देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब इस प्रकार से भक्तिमय सेवा में जुड़ते हैं, जैसे हम यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद क्या है, अन्न जो है वो अन्न हमने भगवान की सेवा में लगाया कि भगवान आपकी कृपा से हमको ये अन्न मिला है और आप ही इसके भोक्ता है, तो कृपा करके आप ये स्वीकार करें ये भोग। तो भोग जब भगवान स्वीकार करते हैं उसको प्रसाद के रूप में हम लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा चेतना शुद्धिकरण होता है। हमारा जो आईना है, मन का आईना जिसके ऊपर धूल जमी हुई है, जिसके कारण हम वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते, उसका मार्जन होता है, सफाई होती है। सफाई होती है तो फिर हम अच्छे परिप्रेक्ष्य में वास्तव में चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये तृतीय चरण है। क्या तृतीय चरण है कि जब हमने सब वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखा और समझा कि ये सब भगवान की वस्तु है, भगवान की द्वारा उत्पन्न हुई वस्तु है, तो हमने उसको भगवान की सेवा में लगाया। जब भगवान की सेवा में हम लगाना शुरू करते हैं तो धीरे 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 भगवान की कृपा से कि नहीं, इस व्यक्ति ने जो है, इस आत्मा ने जो है वस्तु को यथार्थ परिप्रेक्ष्य में देख के उसका उपयोग अपने भोग के लिए नहीं लेकिन मेरी सेवा के लिए किया। तो भगवान हालांकि हमारे पिता है, इसलिए भगवान ये नहीं चाहते कि भाई वो खाएंगे और हम भूखे रहेंगे। पिता कोई चाहता है कभी कि भाई मेरी संपत्ति है तो मैं उस पर भोग करूँगा और मेरा पुत्र जो है उसको मैं घर से निकाल दूँगा? कोई पिता, भगवान परम पिता है, ये भौतिक जगत का पिता भी ऐसा नहीं करता, तो परम पिता भगवान है तो वो कैसे करेंगे? वो तो चाहते हैं कि अपने पुत्र जो है वो धनवान बने, भले उनको कष्ट लेने पड़े, है ना। पिता का यही भाव होता है ना कि पुत्र को आगे बढ़ाते हैं, वो भले अब उनको खुद को परेशानियाँ झेलनी पड़े, उनको तपस्या करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, नौकरी करनी पड़े, लेकिन पुत्र का भविष्य बढ़ाने का पिता का स्वभाव होता है। तो ऐसे भगवान जो है परम पिता है हमारे, उनका स्वभाव क्या है कि हम हमेशा सुखी हो। लेकिन कैसे सुखी होंगे? वो दुराशा जो है भौतिक जगत में भोग करने की, ऐसे हम सुखी हो पाते नहीं है, क्योंकि वो हमारा मूल स्थान नहीं है। हम कैसे सुखी होंगे? उनकी सेवा करके। पुत्र कैसे सुखी होगा? पिता की सेवा करके। पुत्र सोचेगा कि मैं पिता को उड़ा दूंगा और मैं जो हूँ पिता की संपत्ति हथिया लूँगा, तो वो संभव है? सुखी होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो मूल पिता है, वो परम दयालु है, परम करुणामय है और हमारा हित चाहते हैं। लेकिन हमको वो हित किस प्रकार से हमारा होगा, हमको उनके दृष्टिकोण से समझना होगा। और हम जब इस प्रकार से समझ के एक अच्छे पुत्र के रूप में भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो भगवान की कृपावश फिर हम भगवान का दर्शन जो है, साक्षात्कार जो है वो कर पाते हैं। भगवान का साक्षात्कार ऐसे होता है। तो इस प्रकार से हम अभी की स्थिति से उठकर प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में आगे बढ़ते बढ़ते भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है क्या? ये आशा हम छोड़ दें कि ये भौतिक जगत में सुख है। भौतिक जगत में सुख नहीं है। ये भौतिक जगत में क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में। हाँ, तो मेरी बात का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भगवद गीता का महत्व है, भगवान की बात का महत्व है। तो फिर ये प्रश्न हो सकता है, तो फिर हम क्या करें? क्या भौतिक जगत में कुछ हम हमारे लिए अर्थोपार्जन करने का, हमारे परिवार को नियोजन करने का प्रयास छोड़ दे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मृगे मुखाः, कि वो सोते हुए शेर जो है उसके मुख में हिरण जो है अपने आप प्रविष्ट नहीं होता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो उसी प्रकार से हमको ये जगत में रहते हुए अपना धर्म जो है, स्वधर्म जो है कर्म करने का, उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा।
लेकिन उसी को हम हमारा लक्ष्य ना बना ले, ये ना समझ ले कि यही सब कुछ है। हाँ, तो आजकल हम प्रचार करने जाते हैं भगवद गीता का, शास्त्र का, तो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, बहुत काम है जीवन में। हाँ, समय कहाँ है? तो समय उनका कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ समय जा रहा है लोगों का? भगवद गीता सुनने का समय ही नहीं उनके पास, समय कहाँ जा रहा है उनका? पैसा 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 पैसा, और पैसा के बाद भोग 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 भोग। हाँ, तो इसी में समय जा रहा है। तो उस प्रकार का जब हम कार्य करते हैं तो फिर वो गलत है, वो उसी मनुष्य जीवन नहीं मिला। हमको शास्त्र का अर्थ समझ के उसको प्राधान्य, प्राथमिकता देके जीवन का लक्ष्य ये है, इसके लिए मुझे पूर्ण समय पहले निकालना है, उसके बाद जो मेरी शरीर की आवश्यकता है, वो शरीर की आवश्यकताओं को जहाँ तक हो सके वहाँ पे ब्रेक मारना है, कंट्रोल मारना है, उसको बढ़ाना नहीं है। शरीर की आवश्यकताओं को क्या करना है? ब्रेक मारना है। ऐसा नहीं कि भाई आज डिस्काउंट आ गया, नया फ्रिज लेके आ जाओ घर के अंदर, नई गाड़ी लेके आ जाओ घर के अंदर, नया 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 एकत्र करते रहो, और फिर अंत समय आ गया, पता चला कि भाई पूरा जन्म यही सब एकत्र करते रहे और भगवान रह गए साइड पे। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ भगवान भी क्या करेंगे? भाई आपको तो दिया गया था उस मनुष्य जन्म का, आपने उपयोग नहीं किया, तो फिर 84 लाख योनियां है आपके पास, आपको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा। फ्रिज में ठंडा खाना चाहिए तो चलो हिमालय में बिठा देते हैं आपको, ठंडे प्रदेश में, रशिया में बिठा देते हैं, वहाँ पे खच्चर होता है ना, खच्चर क्या बोलते हैं वो, वहाँ का एक प्राणी होता है। हाँ हाँ, तो वो बना देंगे आपको। तो ऐसे हर प्रकार का व्यवस्था भगवान ने अलग अलग योनि में किया है। तो हमको कार्य करना है, कर्म करना है हमारे परिवार को चलाने के लिए, लेकिन वो हमारा कार्य जो है वो कृष्ण भक्ति से आच्छादित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी भक्ति जो है या भगवान की सेवा जो है, भगवान का भक्तों का संग जो है वो हो जाए साइड पे, और हमारा कार्य जो है वही भाग दौड़ में ही हम मस्त होके गायब हो जाए। ऐसा नहीं, पहले ये कार्य और फिर वो कार्य, क्योंकि वो कार्य भी भगवान की शक्तियों से हो रहा है। वो जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अर्थोपार्जन कर रहे हैं, जहाँ से भी हमारा पैसा निकल के आ रहा है, जहाँ भी भगवान की व्यवस्थाओं में से हम करके आ रहे हैं। हाँ, तो अगर ये कार्य नहीं हुआ हमारा, तो वहाँ भगवान व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी हमारी, तो क्या ही कर लेंगे हम। और चलने हमने सोचा कि हमने बहुत सारा सब फिगर आउट कर दिया, कोई व्यवस्था हमारी ऐसी बना ली कि हमको अभी उस व्यवस्था में हम और अधिक बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। भगवान को ज़्यादा समय नहीं लगता है, प्रकृति को ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक छोटी सी कहीं से गुब्बारे में छोटी सी वो पिन का नोकी चाहिए, थोड़ा नोक लगा दिया तो सब हवा निकल जाती है। तो ये है, हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भौतिक जगत के अंदर हमको बहुत सुख की अभिलाषा करते हुए आयोजन नहीं करना है। हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो हमको मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवत प्राप्ति का कार्यक्रम को हमको प्राथमिक प्राधान्य देना है, और उसके बाद शरीर को निर्वाह करने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना कम से कम, और कम से कम का अर्थ क्या है? जितना सरल हो सके उतना सरल। हर साल में ऐसा नहीं कि नई दिवाली आई तो नए 4 अनर्थ लेके आ जाओ घर पे, 4 अनर्थ निकालो घर में से, ऐसा आयोजन होना चाहिए। कैसा? कि ये दिवाली पे मेरे घर में 4 अनर्थ है, वो मैंने निकाले। अनर्थ का अर्थ क्या होता है? अनर्थ मतलब कि जो वास्तव में जिसका आवश्यकता होता नहीं है, जो हमने आवश्यकता अननेसेसरी बना के रखी हुई है। अननेसेसरी आवश्यकता खड़ी करके रखी हुई है। तो आधुनिक जगत जो है अनर्थों का जगत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिन प्रतिदिन अनर्थ बढ़ते जाते हैं। ये वस्तु, नई वस्तु आई है मार्केट में, ये लेके आओ, ये नई वस्तु आई उसको लेके आओ, ये नई वस्तु आई उसको लेके आओ। तो हमारा जीवन हम वो अनर्थों के अंदर बढ़ाते जाते। पहले गांव का व्यक्ति होता था, हाँ, तो वो क्या करता था, उसके कपड़े होते थे तो कपड़े वो साल प्रति साल पहनेगा। छोटा बच्चा होगा तो उसका बड़ा होगा, उसके कपड़े रखे जाएंगे घर पे। उसका छोटा भाई आएगा, वो कपड़ा पहनेगा, उसका छोटा भाई आएगा, वो भी वो कपड़ा पहनेगा। और फिर वो कपड़ा बच गया तो उसको उसमें से क्या बोलते हो, गोदड़ी क्या बोलते हो उसको, हाँ, वो बनाया जाता था सोने के लिए।
हाँ, सोने की व्यवस्था, और उसको पूछा पूछा बनाया जाता था। हाँ, आजकल क्या करते हैं हम, पुराने वस्त्र होते तो क्या करते हैं उसका, ये सब के उपयोग करते हैं हम, फेंक देते हैं। पहले तो व्यवस्था ऐसी थी कि धोती कुर्ता और सरल वस्त्र परिधान होते थे। हाँ, आज तो सबको हर प्रकार के अलग अलग प्रकार के वस्त्र चाहिए। हाँ, वो बच्चे को ही पार्टी के लिए ये कपड़े, उसके लिए वो कपड़े, यहाँ के लिए वो कपड़े, फुलाने के लिए वो कपड़े। हाँ, कपड़े 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 भी देखो, यहाँ पे नर्मदापुरम में ये थोड़ा आगे जाएंगे तो कपड़े की एक नई दुकान बनी है, बड़ा सा बिल्डिंग बना, और वहाँ पे हाँ कोई विदेशी ब्रांड ने अपना दुकान डाला हुआ है। तो दुकान क्यों वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि वो बहुत अद्भुत वहाँ पे कुछ मिलेगा उनको, जिनसे उनका जीवन सुखमय बन जाएगा वो कपड़े पहन के। हाँ, सबसे कॉस्टली जगह होगी वो, दुकान का भाड़ा सबसे ज़्यादा देता होगा, इसीलिए दे पाता होगा क्योंकि उतने कॉस्टली कपड़े भी बिकते होंगे उसके। तो शरीर के ढकने के लिए कितने कपड़े चाहिए, हाँ, वो कपड़े में अपना जीवन चलाओ। हाँ, उसको ही जीवन का लक्ष्य ना बनाओ कि मैंने ये ब्रांड के जूते पहने, ये ब्रांड के कपड़े पहने, ये ब्रांड का ये किया, ये ब्रांड का वो किया। अरे भाई, आपकी ब्रांड ही भूल गए, आप खुद की ब्रांड क्या है कि आप भगवान के दास है। ब्रांड ब्रांड करते करते मेरी ब्रांड क्या है मैं भूल गया। तो जीवन में हमारे अनर्थ कम करने चाहिए। भागवतम की शुरुआत ही यहाँ से होती है। तो जब हम ये अनर्थ कम करेंगे तो वास्तविक अर्थ जो है भगवान की भक्ति, ये हमको देखनी शुरू होगी कि वास्तविक आवश्यकता इसकी है, इसकी नहीं है। तो ऐसा हमारा आयोजन होना चाहिए कि हमको कर्म करने के लिए कार्य करना है, लेकिन कार्य जो है वो इस प्रकार से ना हमारा जीवन में हो जाए कि हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य भूल के यही चीज़ों में हम डूब जाए। तो प्राधान्य देना है भगवान की भक्ति को, भगवान के भक्तों के संग को, भगवान के शास्त्रों के अध्ययन को, हाँ, और भक्तिमय क्रियाओं को, और बाकी समय जो है वो हमारे शरीर के निर्वाह के लिए है। हाँ, हम नई गाड़ी लेके आए और गाड़ी का ही हमने हर रोज़ साफ़ सफाई किया, हाँ, रोज़ साफ़ सफाई किया, साफ़ सफाई किया, साफ़ सफाई किया, लेकिन कभी भी गाड़ी का जो उपयोग था कि ये स्थान से वो स्थान जाने के लिए गाड़ी का उपयोग था, वो कभी किया ही नहीं। रोज़ उसको धोते रहे धोते रहे धोते रहे धोते रहे, एकदम चकाचौंध रखा उसको घर के बाहर। ज़्यादातर लोगों की गाड़ी ऐसी ही होती है, घर के बाहर सिर्फ पड़ी रहती है ना, सिर्फ दिखावे के लिए कि मेरे पास 4 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर पड़ी रहती है। हाँ, उसका कोई उपयोग होता, वास्तविक उसको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ की, लेकिन बस एक टिक मार्क होना चाहिए समाज के अंदर कि भाई इसके पास 4 व्हीलर है, ये बहुत बड़ा आदमी है, छोटा नहीं है। और इसी प्रकार की खेल खेल में ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हाँ, वो बाजू वाले के पास है, मेरे पास नहीं है, तो मैं भी उसके जैसा मेहनत करूं 15 घंटा वो 4 व्हीलर लाने के लिए। तो होशंगाबाद जैसे गांव में 4 व्हीलर की ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत? छोटा सा गांव है, पैदल आप कहीं से भी जा सकते हो, लेकिन क्या है, अनर्थ बढ़ाए ना। तो ऐसे अनर्थ बढ़ाने में ये भौतिक जो समाज है वो भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है, और फिर उनको यही दिखता है। और ये दिखने में पतंगिया जैसे होता है, पतंग आग के अंदर अपने आप को स्वाहा कर देता है, हम भी हमारा जीवन स्वाहा कर लेते हैं। तो हमको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमको भक्तों का संग करना पड़ेगा। भक्तों के जीवन में भक्त जो होते हैं इस प्रकार से अपना जीवन स्वाहा नहीं करते हैं, उनके मापदंड अलग है। वो ये नहीं सोचेंगे कि इसके पास कितनी गाड़ी है, उसके अनुसार व्यक्ति को महत्व नहीं देंगे। वो ये देखेंगे कि ये भक्ति में कितने उन्नत है, उस अनुसार उसको आंका जाएगा। तो हमको ऐसे लोगों का संग करना है, ऐसे भक्तों का संग करके भगवद गीता को हमारे जीवन में उतारना है। ऐसे करने से धीरे 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 भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कथा जो है होती है यहाँ पे इस्कॉन के केंद्र में। कई बार लोग आते हैं, उनको लगता है यहाँ पे भगवान की बात क्या हुई, भगवान की चर्चा क्या हुई, ये तो ये करो, ये मत करो, ये पहनो, वो मत पहनो, ये सब बातें करते रहते हैं। हाँ, हम तो यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए आए थे, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग लीला सुनने के लिए आए थे। हाँ, ये सब बातें क्या है? हाँ, ये सब बातें फिर ये तो फिर मंदिर में आने का लाभ क्या हुआ? लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि वो स्तर की जो भगवान की दिव्य लीला है
वो दिव्य लीला को वही व्यक्ति आस्वादन कर सकता है जो ये भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जगत में अपनी सुख की आशा जो है उसको जिसने छोड़ी है। हाँ? निवृत्त तरसे उपगीय मानास भव औषधात तत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत विना पशुघ्नात। भागवतम के 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू होती है वर्णन होना, तो सबसे पहला श्लोक ये आता है, कौन ये व्यक्ति ये लीलाओं का आस्वादन कर पाएगा? वो व्यक्ति जो निवृत्त है। निवृत्त मतलब किससे निवृत्त है? भौतिक भोग में आनंद है इस विचार से निवृत्त है। हो सकता है भौतिक जगत का ही, मतलब यहीं पे व्यक्ति भगवान का भक्त हो सकता है, भौतिक जीवन में हो सकता है, लेकिन भौतिक जगत में आनंद है इस विचार धारा से जो निवृत्त है, वो व्यक्ति निवृत्त तरह से ही उपगीय मानस, उस व्यक्ति के लिए भगवान की दिव्य लीला जो है अमृत का आस्वादन कराती है। तो इसलिए सबसे पहले भगवत साक्षात्कार में प्रथम कदम जो है वो ये है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी होने की आशा को छोड़ दें, इसको बांध के रखे गले में कि यहाँ मैं भगवान का दास हूँ, यहाँ सुखी नहीं हो सकता, भगवान की सेवा में ही मैं सुखी हो सकता हूँ। और सब वस्तुओं को भगवान की संपत्ति के रूप में, भगवान की शक्ति के रूप में देखे और उसको भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास करें। ऐसे अभ्यास करते 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 भगवत कृपा से हम हमारे प्रयास में निष्फल हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास देख के भगवान की कृपा से हम भगवान के प्रिय बनेंगे और इस माध्यम से फिर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तभी यहाँ पे जो ये श्लोक का तात्पर्य था उसमें ऐसा वर्णन है कि ये भगवान के विश्वरूप को देख के अर्जुन जो है उनकी स्थिति क्या हुई। वो बोल रहे हैं कि उनके अंदर इतना आश्चर्य हो गया, इतना आह्लाद हो गया भगवान का स्वरूप देखे कि एक ही बात को बार बार दोहरा रहे। जो पहले भी बोला उन्होंने कि भगवान आपके में मैंने ये देखा कि इतना प्रकाश निकल रहा है, इतना सूर्य के समान आपका प्रकाश निकल रहा है, वापस वही बोल रहे हैं कि भगवान आप तो अनंत है, आप तो सबके आदि है, बार बार बोल रहे हैं। मतलब इतना उनको भगवान का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, इतना आश्चर्य हो रहा है कि वो अनुभूति कर पा रहे हैं। ऐसा बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझ पाएंगे? ये अनुभूति को हम कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि हमने की नहीं अनुभूति, हमने तो दूसरी अनुभूति की है, उसमें भी ये हालत होती है। दूसरी अनुभूति में भी ये हालत होती है कई बार कि व्यक्ति पागल हो जाता है और पागल होने फिर बार बार एक ही चीज को दोहराता रहता है। भौतिक जगत में जब व्यक्ति बहुत भौतिक भोग विलास में चीज़ों अपने आप को झोंक देता है और फिर उसको प्राप्त नहीं होती वस्तु कुछ, तो पागल हो जाता है। तो पागल हो जाता है तो फिर बार बार दोहराता रहता है एक ही चीज़ को। जैसे कोई सामान्य आदमी अगर कोई पागल खाने में चला गया तो सब पागल मिलके बोलेंगे कि देखो पागल आया देखो पागल आया, उसकी मजाक उड़ाएंगे। उसको लग रहा है कि ये पागल नहीं आया, देखो हमारे यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, देखो। तो ये परिस्थिति है आज। हम भक्ति करते हैं तो भक्तों को पागल बोलते हैं लोग, ये पागल हो गया, देखो इसको कुछ दिखता ही नहीं भगवान के अलावा, पता नहीं है धोती कुर्ता पहन के तिलक करके यहाँ वहाँ भागता रहता है, हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, सबको प्रचार करता रहता है। तो ये होता है। तो इसलिए ये सब क्या है कि ये उच्च स्तर का वर्णन जो है यहाँ पे, वो हमको तो आश्चर्य नहीं होता अभी इतना, ये पढ़ के ये सुन के। हाँ, और जो अर्जुन है उसके रोमकूप खड़े हो रहे हैं, ऐसे वर्णन है यहाँ पे। ये भगवान का विश्वरूप देख के, और फिर संजय का भी वर्णन है। अर्जुन तो देख रहा था विश्वरूप, संजय तो सिर्फ बता रहा था धृतराष्ट्र को, तो वो बताते बताते उनके भी रोमकूप खड़े हो गए। इतना आश्चर्य हो रहा है, इतना अद्भुत आनंद उनको आ रहा है। क्यों? उनको भगवान का साक्षात्कार हो रहा है।
तो ये है, इसलिए हमने इस विषय पे तो ज़्यादा चर्चा ही नहीं की। अद्भुत भी हमको उसका एहसास कब होगा, तब हम ये सब धीरे धीरे हम अपनी स्थिति को आगे बढ़ाएंगे, हम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के पहले की स्थिति होती क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्या पहले आत्म साक्षात्कार और उसके पश्चात भगवत साक्षात्कार? तो पहले हमको आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, उसके पश्चात हमको भगवान का साक्षात्कार होगा। ये तो वास्तव में भगवत साक्षात्कार के अंतर ही निहित है कि आत्म साक्षात्कार हमारा हो जाएगा। भगवान की स्थिति को समझेंगे हम तो अपने आप को, हमारी स्थिति को समझ आ जाएगी हमको। जैसे यहाँ पे जो भगवद गीता में वर्णन आ रहा है, भगवान अपनी विभूतियाँ दिखा रहे हैं, तो इससे हमको पता चलेगा कि यार भगवान की सृष्टि इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, और मैं कौन हूँ? चींटी समान भी नहीं हूँ। तो जब भगवत साक्षात्कार नहीं होता है तो व्यक्ति सोचता है यार मैं इतना महान हूँ, मैं ही जगत का केंद्र हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं दिखा दूंगा सबको। हाँ, उसका अहंकार इतना मोटा होता है कि वो सोचता है कि मैं कुछ हूँ ऐसे। लेकिन जब शास्त्र श्रवण करता है, भगवान की स्थिति को समझते हैं हम, भगवान इतने महान है, इतने, जैसे इसमें वर्णन आ रहा है ना कि भगवान कैसे नाभि कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, उनके रोमकूप में से इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। हाँ, और वो ब्रह्मांड में कितने सारे लोक हैं। हाँ, और ये सब जो वर्णन आ रहा है तो उससे हमको पता चलता है ना कि कितना विशाल भगवान का शरीर होगा, कि उनके एक श्वास बाहर निकालने मात्र में इतने ब्रह्मांड हो रहे हैं, और एक श्वास अंदर लेने में इतने अनंत ब्रह्मांड भगवान में समाहित हो जाते हैं। हाँ, और एक एक ब्रह्मांड का कितना कितना विस्तार है। और वर्णन है कि एक ब्रह्मांड में 10 लेयर है, और एक लेयर 10 गुना बड़ा है पिछले लेयर से। तो ऐसे पूरा ब्रह्मांड कवर्ड है, और इसके अंदर हमारी स्थिति कितनी तुच्छ है। 14 लोक है, हमने सुना वो सब, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, हम कौन से लोक में हैं, और उस लोक के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। और उसमें हमारा एक छोटा सा नर्मदापुरम में घर है, उसके अंदर हम रहते हैं। हाँ, और वो आदमी सोचता है कि मैं, कोई भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब भगवान का हम गुणगान सुनते हैं, भगवान की स्थिति सुनते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम कितने तुच्छ हैं। तो भगवत साक्षात्कार जब होता है व्यक्ति को, भगवान की श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का, भगवान का गुणगान श्रवण करने से, तो अपने आप में फिर आत्म साक्षात्कार हो ही जाता है। मैं तुच्छ भगवान का दास हूँ। सही है ना, हो ही जाता है। तो इसलिए अलग विधि नहीं है, एक ही विधि है भगवत साक्षात्कार की, और भगवत साक्षात्कार के कार्यक्रम में बाकी सब जुड़ जाता है जो आवश्यक है। और कोई प्रश्न? मैंने टीवी में सुना है कि अपन लोग भगवान के नौकर दास हैं। टीवी में सुना नौकर दास है? सही बात। मतलब टीवी में सुना आपने? टीवी में तो सत्संग आते हैं ना। हाँ, तो पहले तो वो बात गलत है कि टीवी से आप सुन रहे हैं। हाँ, तो शास्त्र से सुनना चाहिए हमको, शास्त्र से। ज़्यादातर टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो कॉमर्शियल पर्पस की दिखाया जाता है। तो जहाँ पे कॉमर्शियल पर्पस होता है, पैसे बनाने का पर्पस होता है, तो वहाँ पे फिर मनोरंजन ज़रूर पड़ता है, मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर शास्त्र को भी मनोरंजन बना के दिखाया जाता है। तो शास्त्र को मनोरंजन बनाने के लिए फिर उसके अंदर जो शास्त्र का वास्तविक संदेश है ये बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे वास्तविक संदेश तो फिर बदल देगा चैनल व्यक्ति। क्यों देखेगा उसको? उनको तो वो बीच बीच में वो कथा के साथ साथ में वो एडवर्टाइजमेंट भी दिखानी है। तो एडवर्टाइजमेंट तो फिर व्यूअर ही नहीं आएंगे, तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा, एडवर्टाइजमेंट वाला पैसा कैसे देगा उनको, है ना? तो फिर उसमें आपको शुद्ध भक्ति का बारे में जानने को नहीं मिलेगा। तो शास्त्र में से भगवान के शुद्ध भक्तों से परंपरा के द्वारा सुनना चाहिए, अगर हमको भगवान का ज्ञान जो है, समझ जो है यथारूप लेना हो तो। ये उसका तरीका है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जीवन के बारे में जानना है तो उन्हीं से पूछो जो खुद भगवान श्री कृष्ण ही बताते हैं। डॉक्टर ही बता रहे हैं कि ऐसी दवाई हमको इस प्रकार से लेनी है ना, तो भगवान ही बता रहे हैं कि इस प्रकार से दवाई लेनी है। तद विधि प्रणिपातेन, विधि ये है कि तत्वदर्शी व्यक्ति जो है, भगवान का भक्त गुरु, उनके प्रणिपात मतलब उनके शरण में जाओ, परिप्रश्नेन उनको नम्रतापूर्वक प्रश्न पूछो, सेवया उनकी सेवा करो। 3 चीज बताई है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 चीज करो तो उनकी कृपा से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ये ज्ञान जो है, जो शुद्ध ज्ञान है भगवान का, वो ज्ञान वो आपकी उनकी कृपा से आपको प्रदान करेंगे। ज्ञानिनास तत्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो आपको ये ज्ञान प्रदान करेंगे। तो ये विधि है। तो यहाँ से हमको भगवान के बारे में सुनना समझना चाहिए। इस स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? ये वर्णन महाभारत में आता है। जो आप बता रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई, ये तो भगवद्गीता में वर्णन नहीं है ऐसा, भागवतम में भी नहीं है, वो महाभारत में वर्णन आता है ऐसा। क्योंकि और वहाँ पे वर्णन जो है वो ऐसे बताया है कि वो भी लोक शिक्षार्थ वर्णन आता है कि युधिष्ठिर महाराज वो देखते हैं, एक स्वप्नवत देखते हैं उसको। जब वर्णन है कि पूरा उसका वृत्तांत आता है, युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि दुर्योधन जो है वो आनंद प्राप्त कर रहा है स्वर्ग में, और पांडव जो है वो सब नरकगामी हो गए। हाँ, और फिर उनको पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है, तो बोले कि हमको वो दुर्योधन के साथ तो कभी नहीं रहना है। बोले वो तो इतना भले आनंद भोग प्राप्त करा, उसके साथ तो कहीं नहीं रहना है हमको, ये तो पूरा असुर है, इसके साथ क्यों हम रहें। और फिर उनको ले जाया जाता है जहाँ पांडव है, तो पांडव को जहाँ ले जाया जाता है तो वहाँ देख रहे हैं तो रास्ते में इतने सारे नरक दिख रहे हैं उनको। हाँ, और फिर ये सब देखने के पश्चात उनको प्रश्न होता है कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, स्वर्ग भी नहीं जाते हो तो ये देख रहे हैं, स्वर्ग भी नहीं जा रहे ये देख रहे हैं, इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, तो फिर उसमें वर्णन आता है आगे, उसको आपको मैं डिटेल निकाल के आपको बताऊंगा कि वो जो होता है एक स्वप्नवत अनुभव होता है उनका। इस प्रकार से उनको लोक शिक्षार्थ वो अनुभव होता है। तो ऐसा नहीं कि वो उस स्थिति में जाके उनको नरक का वास करना पड़ा और उसको भुगतना पड़ा। वैष्णव आचार्य उसको समझाते हैं कि वो कैसे स्वप्नवत उनको वो अनुभव होता है और उसके कारण बताए गए हैं, ये कारण से अनुभव होता है। और लेकिन वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो वो तो हमेशा भगवान की दिव्य लीला में हमेशा लिप्त रहते हैं। लेकिन ये कथा जो आती है वो कथा लोक शिक्षार्थ ये वृत्तांत होता है। जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में भी पूरी जो लीला होती है पांडवों की, तो उसमें अनेकों कष्टों से पांडव गुजरते हैं, हर प्रकार के उनका जीवन कष्ट से भरा हुआ है। वो भगवान के भक्त हैं फिर भी कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो कष्टों को कैसे वो पार करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और भगवान का शरणागत होने का अर्थ क्या है वो समझाते हैं। तो लोक शिक्षार्थ वो पूरी लीला है। तो उसी प्रकार से वो जो बाद में वृत्तांत जो आता है वो भी लोक शिक्षार्थ है और उसका अर्थ जो है वो आचार्य समझाते हैं। वो मैं आपको ये पुस्तक हमारी महाभारत की उसमें वर्णन है, कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था उसको, ये वृत्तांत को।
तो आपको बताएंगे उसमें से। अभी मुझे पूरा उसका स्मरण नहीं आ रहा है क्या पूरा वृत्तांत है, लेकिन आपको बताएंगे। तो ये महाभारत में वर्णन है ये सब। हाँ, तो भगवान भगवद गीता में जो बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं, तो उसका तात्पर्य ये है कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि स्वधर्म पालन करने से क्या लाभ होता है। तो व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, उसको जो शरीर प्राप्त हुआ है जिस गुणों के अनुसार, उस शरीर के अनुसार उसको धर्म, उसका स्वधर्म है। वो स्वधर्म व्यक्ति जब पालन करता है तो धर्म का पालन करने के कारण उसको पुण्य अर्जित होता है। वो पुण्य अर्जित करके वो स्वर्ग में जाता है, क्योंकि उसने अपने शरीर का धर्म पालन किया। आत्मा का धर्म पालन किया नहीं किया वो दूसरा प्रश्न है, शरीर का धर्म उसने पालन किया, है ना। जैसे कोई भारत की सरकार है, उसके अंदर कोई सिटीज़न है, उसने बहुत अच्छा भारत की सरकारों का नियम पालन किया, समय से टैक्स दिया और अच्छा कार्य किया राष्ट्र के लिए, तो उसको मिलता है भारत की सरकार के द्वारा विशेष सम्मान होता है उसका, है ना। क्या बोलते हैं वो, क्या चक्र मिलता है उसको, रत्न, भारत रत्न मिलता है, या फिर अलग अलग सरकार के द्वारा उसका रिकॉग्निशन होता है। तो उसी प्रकार से धर्म जो भगवान ने भौतिक जगत में बनाया है, वो धर्म का पालन किया, उसने शरीर के धर्म का पालन किया, स्वधर्म पालन किया, तो उसके अनुसार उसको स्वर्ग का वास मिलता है। आत्मा का धर्म पालन किया वो अलग वस्तु है। तो अर्जुन को भगवान अलग अलग स्तर पे कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि युद्ध करना जो है, अगर आप भौतिक भोग के स्तर पे भी विचार कर रहे हैं तो भी आप युद्ध करेंगे और हार जाएंगे, फिर भी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो भौतिक भोग के स्तर पे अगर आत्मा को आप स्वीकार नहीं करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है युद्ध करना, तो भी आपको युद्ध करना चाहिए। और अगर आप आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि सब भौतिक शरीर ही है, हम कोई आत्मा नहीं है, तो फिर आप फिर भी युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करने से आपको इस जगत का साम्राज्य मिलेगा। तो हर प्रकार से अर्जुन को भगवान कन्विंस कर रहे हैं, और भगवान वास्तव में वो हर जो अलग अलग इस जगत के अंदर अलग अलग जो लोगों की धारणाएं होती है, उस धारणाओं को अर्जुन को उसमें से धीरे धीरे निकाल के वास्तविक धारणा जो है कि हम सब भगवान के नित्य दास, भगवान के सेवक आत्मा है, उस धारणा पे ले जाने के लिए, वास्तविक तत्व पे ले जाने के लिए बाकी सब धारणाओं में से धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं उसको। वो समझ सर्वोच्च समझ जो है उसको उस स्तर तक लाने के लिए बाकी सब नीचे की जो समझ है उसमें से ऊपर उठा रहे हैं। तो ऐसे दूसरे अध्याय में आप देखेंगे भगवान अलग अलग प्रकार से अर्जुन को बताते हैं कि अगर आप मानते हो कि आत्मा नहीं, ये सब शरीर है, तो भी आपको व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मर गया तो क्या फर्क पड़ता है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अगर आप ये समझते हो कि हम शरीर ही है, आत्मा नहीं है, तो अगर आपने किसी को मार दिया तो उसे क्या फर्क पड़ता है, तभी भी आपको युद्ध करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आपको ये भौतिक जगत का भोग मिलेगा। और आप स्वीकार करते हो कि आपको पुनर्जन्म होता है, हाँ, पुनर्जन्म होता है, अगर आप स्वीकार करते हो तो भी आप युद्ध करो, क्योंकि अपना स्वधर्म पालन करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। और फिर भगवान आगे उसको ले आते हैं कि ये आपको करना है क्योंकि मैं चाहता हूं। वो सबके सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि जो भगवान चाहते हैं उस प्रकार से हमको कार्य करना, वो आत्मा का धर्म है। तो क्योंकि भगवान युद्ध कराना चाहते हैं इसलिए अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। तो ये अलग अलग स्तर की चीज़ को भगवान समझाते हैं इसको। ऐसा नहीं कि क्योंकि अर्जुन को भगवान ने बताया कि आप स्वर्ग जाओगे तो उस लिए अर्जुन ने युद्ध किया। तो वो जो महाभारत में वर्णन आता है वो लोक शिक्षार्थ, तो उसका पूरा आचार्यों ने समझाया है कि ऐसे क्यों पांडवों को मृत्यु के पश्चात युधिष्ठिर महाराज को अनुभव हुआ, और इसका पूरा वर्णन है, वो अलग वृत्तांत है। और यहाँ पे जो है ये अलग प्रकार से भगवान बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको स्वर्ग प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की।